बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ओके, हमने क्या देखा था, क्यूब ही देखा था, एक क्यूब था, हमने क्यूब लिया था। इसका क्या था, L1 थी, L2 थी, इसके वॉल्यूम V1 और V2 चेंज हो गया था। और इसका अब हमने देखा कि इसका एरिया मान लो पहले A था, फिर A2 में चेंज आ गया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो L2 इक्वल टू क्या था हमारे पास, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ओके, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि एरिया और उसमें निकालना है रिलेशन, तो दोनों साइड स्क्वायर करा, स्क्वायर कर दिया। तो L2 ये क्या आ गया हमारे पास, A2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये A1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T। और एक हमारे पास A2 क्या था, जब हमने निकाला था A2 इक्वल टू A1 प्लस 1 प्लस बीटा डेल्टा T। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, बीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2 अल्फा, और गामा इक्वल टू हमारे पास था 3 अल्फा। तो हमारा रेशो क्या हो गया, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा कितना हो गया, 1:2:3। ये हमारे पास हो गया रिलेशन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लिया कि इसका मास कितना है, m। ओके, मास है हमारे पास m, इसकी डेंसिटी हमने मान ली ρ1 और वॉल्यूम इसका V1, और इसका चेंज टेम्परेचर ये था T1 डिग्री से टेम्परेचर पे, ये T2। तो जब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2, रो कितना हो गया, डेंसिटी कितनी होगी, ρ2, और मास इसका क्या रहा, सेम, दोनों का मास क्या है, सेम। तो हमारे पास V2 इक्वल टू था हमारे पास V1 प्लस V1 1 प्लस बीटा गामा डेल्टा T। ये हमारे पास था V2 इक्वल टू, अब हम इसको V2 का लिखते हैं, मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं, इक्वल टू मास बाय डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा T। मास से मास कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया डेंसिटी 2 इक्वल टू डेंसिटी 1 बाय में 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास D2 आ जाएगा, डेंसिटी 1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T की पावर -1। तो अब हमारे पास डेंसिटी 2 आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस, ये हमारे पास आएगी डेंसिटी की इक्वेशन। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या था कि जब पानी के अलग अलग स्टेट आती हैं तो उसका टेम्परेचर वो ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा ठंडा है कि भी ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, तो उस केस में कि भाई उसको एक नाम देके बोला जाए कि भाई 100 डिग्री उसको कि भाई कितने डिग्री टेम्परेचर या कुछ हो रखा है,
तब उस केस में कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो कुछ इनके नाम रखने पड़ेंगे उस वजह से कि वो बोलने में या कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले आया डिग्री सेल्सियस स्केल। एक साइंटिस्ट था सेल्सियस नाम का, उसने दिया कि भाई मैंने एक इक्वेशन बनाई है डिग्री सेल्सियस स्केल, उसमें मेरे लास्ट में मेरा नाम लगेगा। तो पहले क्या थी, डिग्री सेल्सियस स्केल। इसमें क्या था कि आइस के 3 आइस होती है, फिर हमारे पास क्या बन जाती है, आइस होता है स्टीम पॉइंट, सॉरी। तो उसने कहा कि जब टेम्परेचर, जब पानी जम जाएगा, जब वाटर जो होगा उसकी बर्फ बन जाएगी, तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, हम उसको बोलेंगे। चाहे वो कितने भी फिक्स नहीं है, चाहे वो कितने डिग्री सेल्सियस पे हो, कितना भी हो उसका टेम्परेचर, कितने भी अलग अलग हो, तो उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। फिक्स नहीं है कि वो कितने टाइम में ये इतना कुछ। और जब वो स्टीम पॉइंट हो जाएगा, मतलब भाप बन जाएगी, तो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके डिवीजन कितने हो गए, इसने डिवीजन कर दिए 100। डिवीजन का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ थी और कितना, और जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बन गई, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच के डिफरेंस को जो है उसको क्या लिया उसने, 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस का 100 डिवीजन पे। ओके, तो जिस टेम्परेचर पे पानी जम गया और जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बन गया, उनके बीच में जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, उसके कितना का, उसके 100 डिवीजन को क्या कहा, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर दूसरा आया, उसने दिया डिग्री ऑफ केल्विन स्केल। इसने क्या कहा कि जब पानी आइस बनेगा तो उस टाइम पे होगा 273 डिग्री केल्विन। ओके, और पानी जब क्या हो जाएगा, स्टीम पॉइंट में हो जाएगा, वहां बन जाएगी, तो उस टाइम में होगा 370 डिग्री केल्विन। और इसने भी कितने दिए, 100 डिवीजन। हालांकि इसने कहा कि जब पानी बर्फ जमेगा, तो जब टेम्परेचर जो होगा और पानी जब भाप बनेगा, जब टेम्परेचर होगा, उनके बीच के 1 डिग्री केल्विन को क्या कहेंगे, 1 डिग्री केल्विन का 100वां हिस्सा, उनके बीच के डिफरेंस का 100वां हिस्सा क्या होगा, 1 केल्विन। ओके, फिर तीसरा आया फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट हाइट स्केल। इसमें क्या कहा कि जब पानी बर्फ होगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब पानी क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसने कितना डिफरेंस दिया, से डिग्री ऑफ डिवीजन कितने थे इसके, 180। ओके, अब जो इनका मेन होगा कि इंटर कन्वर्जन फार्मूला जो होगा इनका, वो होगा C - 0/100 इक्वल टू K - 273 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू F - 32 डिवाइड बाई में 180। ये होगा इसका इंटर कन्वर्जन फार्मूला। अब हम इसके एग्जांपल करेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या हो गया था कि जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ जमेगा और जिस टेम्परेचर पे पानी भाप बनेगा, उनके बीच का जो एक 180 का 180 का हिस्सा है, वो होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देन यू राइट। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया और कहे कि आप इसको केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करो। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में जब चेंज करेंगे तो क्या है, C - 0/100 इक्वल टू, हम केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो इंटर कन्वर्जन फार्मूला है उनको क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 60/100 इक्वल टू K - 273 डिवाइड बाई 100, कैंसिल। तो 60 - 60 इक्वल टू
K माइनस 273, तो K इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 प्लस 273, 330 डिग्री केल्विन, ये हमारे पास आ गया। ओके देन यू राइट। अब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम क्या कर लेंगे, C0 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट की थे अब माइनस 32 डिवाइड बाई 180, तो C बाई में 100 इक्वल टू m माइनस 32 डिवाइड बाई 180। इसको सॉल्व कर 180, तुम्हारे पास क्या आ गया 100f32 इक्वल टू C 180C, ये तो 60 था ना, 180 इंटू 60, तो 100f माइनस ये आ गया 100f इक्वल टू कितना आ गया 1080, ये प्लस कर देंगे इसमें, ये आ गया, तो f हमारा क्या आ गया डिवाइड बाई 100 140 फ़ारेनहाइट। ओके देन यू राइट।